क्या आपने कभी किसी ऐसी रानी की कहानी सुनी है जो असल में एक परी थी? यह किसी कल्पना में नहीं बल्कि इसी धरती पर हकीकत में सुंदर, शांत और राजसी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा रहस्य था जो सिर्फ वो और नियति जानते थे। सब कुछ होते हुए भी उसका जीवन अधूरा सा था और वो अधूरापन जुड़ा था एक श्राप से जिससे उसको मुक्त करना सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में था। लेकिन वो खुद को उस श्राप से मुक्त करना ही नहीं चाहती थी। पर क्यों? जानने के लिए देखिए आगे। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य में वीर और धर्मनिष्ठ राजा खड़कवर्मा का शासन था। उनकी रानी अत्यंत सुंदर, शांत लेकिन रहस्यमयी थी। उनकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा छिपा था जो दुनिया की नजरों से कोसों दूर था। कोई नहीं जानता था कि वो वास्तव में एक परी थी जिसके जीवन में एक श्राप था। जब उसका बेटा युवान हो जाए और एक ऐसी कठिन परीक्षा में सफल ना हो जाए जिसमें उसे अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़े, तब तक वो अपने असली रूप में लौट नहीं सकती थी। रानी अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, उसके साथ खेलती, समय बिताती, पर धीरे धीरे वो श्राप उसे खाए जा रहा था। समय का चक्र चलता रहा और देखते ही देखते राजकुमार बड़ा होने लगा। उसका पुत्र राजकुमार अर्णव साहसी, बुद्धिमान और भावुक हृदय का था, लेकिन वो इस श्राप और अपनी माँ की असली पहचान से पूरी तरह अनजान था। एक दिन महल में एक संकट आ गया। रानी अचानक बेहोश हो गई। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। वैद्य, तांत्रिक सभी के उपाय निष्फल हो गए। राजा खड़कवर्मा, जो कभी किसी युद्ध से डरे नहीं थे, अपनी रानी की ये हालत देखकर मानो डर से कांप उठे। उन्होंने अपने पुत्र अर्णव को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर वेदना साफ झलक रही थी। उन्होंने अर्णव से कहा, अब मैं आपसे एक ऐसा सच नहीं छुपा सकता जो आपके भाग्य से जुड़ा है। आपकी माँ कोई साधारण रानी नहीं, वो एक परी है और उस पर एक श्राप है। आपके युवा होते ही उसका जीवन कष्ट और पीड़ा से भर जाएगा और वो दिन प्रतिदिन मृत्यु के करीब पहुंचती जाएगी। जब तक उसका बेटा मृत्यु की परीक्षा नहीं देगा और उसके लिए भयानक नीलगिरी के जंगल से चमत्कारी जड़ी बूटी नहीं लाएगा, वो इस पीड़ा से मुक्त नहीं होगी। राजा ने अर्णव की आंखों में देखा और कहा, अब वही समय आ गया है। अब यह निर्णय आपका है। क्या आप अपनी माँ को बचाएंगे? अर्णव स्तब्ध था। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया, लेकिन फिर उसके भीतर कुछ जागा। उसकी आंखों में एक ज्वाला जल उठी। राजकुमार ने निर्णय लिया, माँ को हर हाल में बचाना है। उसने कहा, माँ ने मेरे लिए सब कुछ सहा, अब मेरी बारी है। मैं जा रहा हूँ, चाहे जान भी क्यों ना देनी पड़े। अर्णव ने महल छोड़ दिया और निकल पड़ा उस परीक्षा की तलाश में जो उसकी माँ को उस श्राप से मुक्त करा सकता था। राजकुमार जंगल की ओर बढ़े चले जा रहे थे। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर सन्नाटा और भय का वातावरण था। घने पेड़ों के बीच अजीब सी आवाजें, सरसराहट और हवा की सिसकियां गूंज रही थीं। तभी एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति अचानक सामने आ गया। उसने कहा, अगर जड़ी बूटी चाहिए तो तीनों रास्तों में से एक को चुनना होगा। पहला सुंदर और आसान था, दूसरा रास्ता लंबा और कठिन था और तीसरा रास्ता अंधेरे और डर से भरा हुआ था। राजकुमार अर्णव को कुछ ज्यादा समझ न आया, फिर भी उसने तीनों रास्तों को ध्यान से देखा और फिर तीसरा रास्ता चुना। उस रास्ते पर पहली परीक्षा थी अग्निकुंड, विशाल खाई जिसमें आग दहक रही थी और ऊपर हिलते हुए पत्थरों का पुल था जो कभी दिखाई देता तो कभी गायब हो जाता। हर कदम पर मौत थी। जैसे ही अर्णव उस पुल पर बढ़ा, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मर जाना, माँ को खो देना। अर्णव एक पल को रुका, उसका दिल कांप उठा, लेकिन फिर माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने खुद से कहा, अगर डर मुझे रोक ले तो मैं माँ का पुत्र कैसे? और उसने पूरे साहस से पुल पार कर लिया।
आगे बढ़ते ही दूसरी परीक्षा सामने थी, मानसिक संघर्ष। चारों ओर से आवाजें आने लगी। तो कुछ नहीं कर सकता, तेरा जन्म व्यर्थ है। अर्णव की आत्मा कांप उठी, लेकिन उसने आंखें बंद की और अपने भीतर माँ की ममता की शक्ति को याद किया। उसने गरजते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे भाग्य ने चुना है। सारे डर शांत हो गए। देखते ही देखते जंगल का रहस्य टूट गया और काला घना जंगल एक खूबसूरत प्यारे जंगल में बदल गया, जिसमें अंधेरे की जगह रोशनी आ रही थी। रहस्य के टूटते ही वही बूढ़ा व्यक्ति फिर प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में श्रद्धा थी। उसने अर्णव से कहा, तू सच्चा विजेता है। मैं तुझे एक चमत्कारी जड़ी बूटी देता हूँ, लेकिन याद रख, इसकी शक्ति तेरे हृदय की सच्चाई से जुड़ी है। अर्णव जड़ी बूटी लेकर महल लौटा, माँ के पास पहुंचा, उनका हाथ थामा और उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताया गया एक चमत्कारी मंत्र पढ़ा। एवं प्रज्ञा शक्ति स्वरूपाय मातृवदनाय नमः। अचानक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। रानी की आंखें खुली, श्राप टूट चुका था। रानी ने अर्णव की आंखों में देखा और कहा, तू सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, तू एक अवतारी आत्मा है। तू स्वर्ग का उत्तराधिकारी है, जिसे इस धरती पर सत्य और धर्म की रक्षा के लिए भेजा गया है। अर्णव की आंखें भर आईं। अब वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वो एक रक्षक बन चुका था। उस दिन सिर्फ एक माँ को जीवन नहीं मिला, बल्कि एक आत्मा को उसका असली रूप, उसकी असली पहचान और उसका धर्म मिला। अर्णव राजा बना, लेकिन तलवार से नहीं, प्रेम, साहस और न्याय से। और उस राज्य में हर माँ को यह विश्वास हो गया था कि जब कोई भी बेटा सच्चे प्रेम से अपनों के लिए लड़े तो कोई भी श्राप टिक नहीं सकता। सच्चा प्रेम ही वो मंत्र है जो हर श्राप को तोड़ सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो डर को नहीं, अपने कर्तव्य को चुनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।